करूँगा क्या, देख के खुश होऊंगा, हाँ हाँ भाई नहीं, हाँ so they would भाई। know ना बेसिकली हमारे चैनल की ऑडियंस क्या है। जब वो जो एड्स वगैरह होती हैं, they can also go to like brands के आपकी जो ऑडियंस है वो हमारा चैनल देख रही है। So assume I'm a TV channel and I got to know कि मेरा जो यंग जनरेशन के लिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्पोर्ट्स, वो किड्स शो मैंने जो प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसकी ऑडियंस बुड्ढे हैं सारे या बच्चे नहीं हैं, यही पता चलेगा ना मुझे उससे। Where would I advertise to get it corrected? टीवी चैनल किधर एडवर्टाइज करेगा जाके अपनी मार्केटिंग के लिए, वो क्या करेगा बेचारा? हाँ जी, क्यों लेगा वो डेटा? सर अपने हाउस होल्ड को व्यूअरशिप उस पे पे करने की। किसको? अपने जो गेस्ट हो सब उन्हें गेस्ट नहीं, जो मतलब टीवी हाउस होल्ड जो होते हैं इनको पे करने के प्राइम टाइम कौन सा व्यूअरशिप। वो कोई बहुत बड़े कामरान खान शो वगैरह के लिए उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट डील हो जाए कि जी इतने जीआरपीस होंगे तो मैं इतने पैसे दूंगा, बट उसके लिए वो डेटा तो नहीं खरीदेगा ना। सिर्फ उसके लिए डेटा खरीदने की तो भाई पैसे जा रहे हैं। चैनल बेचारा वैसे ही हमेशा से कैश फ्लो में बड़ा मसला होते हैं चैनल के, तो पैसे नहीं होते बेचारे के पास, एडवर्टाइजर टाइम पे पैसे नहीं देता। तो हमारा वाला हाल होता है, बिल्कुल काम करके बैठ जाओ, क्लाइंट 60 दिन बाद पैसे देगा। एग्जैक्टली हमारा वाला हाल होता है चैनल का भी। तो उनके पास पैसे नहीं होते, बड़े मसला होता है, फिर ये डेटा मैं क्यों खरीदूंगा, मुझे इसका हाँ ठीक है मतलब सेरेमोनियल जो वो है, तो आपने बता दिया कि जी देखूंगा कि मैं सही टारगेट ऑडियंस में जा रहा हूँ, देखूंगा वर्सेस दैट चैनल मेरा जीआरपी कहाँ है कहाँ नहीं है, बट टू व्हाट यूज एक्चुअली? सिर्फ खुश होने के लिए नहीं, तो लाइक ब्रांड्स के बार्गेन कर सकते हैं जब आपसे एड्स प्लेस करने के लिए, फिर आपको पता होगा कि मेरे पास कितना पावर है, हाउ मच डू दे नीड मी वर्सेस आई नीड देम। ओके सो ओके, अगर मैं इसी को ज़रा सा मुख्तलिफ अल्फाज में कह दूँ, दिस डेटा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर देयर सेल्स। अबे भाई दैट्स इट, सेल्स पिच ना। This is my GRP at this particular point in time, so please whatever money you have give it to me. So जिसके पास GRP होगी किसी भी ब्रांड से रेलेवेंट, कि जी आपकी टीजी में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मेरी है, आप जिलेट हो, मेल्स में एज 25 जहां शेविंग आपकी प्रेवलेंस सबसे ज्यादा है 25 to 50 65, वहां पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मेरी टॉक शो की है। पाकिस्तान का मेल एडल्ट मेल सबसे ज्यादा व्यूअरशिप ये वाला टॉक शो मेरा देखता है, जिलेट भाई यहाँ पैसा लगा दो। यंग लड़कियां अपकमिंग पोम जो है पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री जो लड़कियां हैं सैनिटरी नैपकिन्स के लिए जिनको मैंने कैप्चर करना है, सबसे ज्यादा फहद मुस्तफा का शो देखती हैं, यहाँ पे ऐड लगा दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपकी मीडिया प्लानिंग की जो बेस है सेल्स के लिए डेटा जाता है जो चैनल्स लेते हैं। दूसरा डेटा, इस डेटा का क्या यूज होता है मीडिया प्लानिंग के लिए? जीआरपीस के डेटा का इवैल्यूएशन रीच सब कुछ कौन दूसरा यूज कौन करता है? फिर किस लिए करता है? भैया चैट ठंडी हो जाएगी प्लीज ले लो ना पराठे से। एक तो हमने कहा कि चैनल यूज करता है इस डेटा को, पीपल मीडिया के डेटा को, जीआरपी डेटा जो आता है, एक तो चैनल यूज करते हैं, दूसरा कौन? मीडिया। वो किस लिए यूज करती हैं? अपनी इवैल्यूएशन के लिए, अपनी इवैल्यूएशन के लिए, स्पॉट्स की इवैल्यूएशन, अपनी जो भी प्रोग्राम हो ऐड प्लेस करना है उसकी इवैल्यूएशन, ये कितनी इवैल्यूएशन और प्लानिंग। इवैल्यूएशन तो नहीं बताएगा, प्लानिंग बताएगा। इवैल्यूएशन वे बता सकता है कि जी मैंने यहाँ प्लेस किया था ऐड और जीआरपी इतने आ रहे हैं इस स्पॉट के, तो वो यस रीच की टर्म्स में देखो दो चीजें, पहली है प्लानिंग का पार्ट। सो व्हाट यू से, ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तान की सीरीज, आप मेरे पास आए हो, मैं आपसे कहता हूँ कि यार गाइस पढ़ाते लेते रहो, मतलब फंक्शनिंग मार रखो, दिमाग और कान पे रखो,
कोई ब्रांड आता है आपके पास, आप मीडिया प्लानिंग हो, आप कहते हो कि भाई मैं इस वक्त ये पाकिस्तान इंडिया सीरीज आ रही है, पाकिस्तान T20 सीरीज आ रही है, आपके पास 50 मिलियन है, इस पे लगा दो आप मेल ड्रिवन ब्रांड हो ज़्यादा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, सारे आदमी बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। सो उसको सेल करने के लिए आप कहोगे कि यार देखिए पिछली जो सीरीज हुई थी उस पे GRPs ये आए थे, दिस इज प्लानिंग। उस पे जब पिछली सीरीज हुई थी उस पे GRPs ये आए थे, दिस इज प्लानिंग पार्ट। नाउ व्हाट शी जस्ट सेड, टू इवैल्यूएट हाउ द प्लान वर्क्स, आप GRP देखोगे, एक्चुअल जब वो मैच होगा आप ब्रांड को बात बताओगे कि यार देखिए मैंने आपने इतने GRP मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इतनी रीच प्रॉमिस की थी, ये देखिए ये GRP नंबर आए हैं इस पर्टिकुलर सेशन, इस पर्टिकुलर मैच के। सो टारगेट था पिछली सीरीज का डेटा, इस सीरीज का डेटा जो है वो आप एज अचीव्ड दिखा रहे होगे। क्लियर है? इनके बेंचमार्क्स भी बनते रहते हैं। इनकी बेंचमार्क्स यार गर्म गर्म खाने का होता है भाई, इनके बेंचमार्क्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट पराठा इन टाउन। हाँ सर ये GRP होता है या TRP होता है? हाँ, पिछले दफा मैंने एक वर्ड कहा था कि रिसर्च करके आना कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इस पे मुझे पहले कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? सर क्रिटिकली सोचना है किसी भी चीज के लिए, आप डिसीजन मेकिंग इसमें आपकी मेंटल डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपका परसेप्शन, आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी लॉजिकल रीजनिंग। कॉग्निशन इज अ थॉट प्रोसेस। लेट्स सपोज मैं ग्रॉसरी के लिए जा रहा हूँ फॉर अ वीक, मेरे पास लिमिटेड बजट है, ठीक है। अब मेरी जो पहला जो परसेप्शन होगा वो कि ये क्या होगा कि मेरे पास जो है घर पर क्या क्या मौजूद है और मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने If this is the example of cognitive process, what could be the Critical thinking. is cognitive, right? What could be the opposite of this? कॉग्निशन इंपल्स बाइंग। अब सारी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? अब सारी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। कॉग्निटिव क्या होता है? नहीं आता है ना, जो इम्पल्स नहीं होता वो क्या होता है? रेशनल। ठीक है, देखो अपने मेमोरी कैसल को ना रेफरेंसेस पे बिल्ड करो, चीजों को रिट्रीव करने में बहुत आसानी होती है। सर इसका एक पैरामीटर वो बाइंग पे होता है कि अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे टेलीविजन हो गई या आपका AC हो गया, उसमें आपकी जो ना थॉट प्रोसेस ज़्यादा लगता है, तो आपका मनी स्पेंड ज़्यादा होता है। Exactly. और आप जैसे अगर चॉकलेट देख लिए, जो मतलब कैंडीज होती हैं वो आपकी इम्पल्स बाइंग। यार ये क्यों ले लिया? ये क्यों ले लिया? हाँ, वो रखते ही वहीं पे ना आपके पास। और उसी के साथ मैंने दूसरी चीज क्या कही थी? कॉग्निटिव डिसोनेंस। यस। वो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्यों है? Because now you are critically thinking about it. After making an impulsive purchase, you started critically thinking about it. Hence, and then you got disappointed after evaluating your decision of purchasing something impulsively, and that is why it is called cognitive dissonance. यस। Clear है? Okay. TRP next week के लिए assignment है। TRP टोटल रेटिंग क्या होगा? अभी गूगल करोगे अभी पता चल जाएगा, इसलिए नहीं दे रहा ये पढ़ने को, मैं इसलिए दे रहा हूँ। और आज का लेक्चर जो है वो हम स्लाइड के एक बुलेट पॉइंट से आगे नहीं बढ़े। उसका रीजन ये कि जो भी आज मैंने बातें की हैं, मीडिया वर्ल्ड को जब तक समझोगे नहीं उसके मैकेनिक्स, तब तक किसी भी मीडिया वाले से जब बैठ के बात करोगे ना, वो 1 मिनट में क्या है, तू इसको साले को कुछ पता है नहीं, इससे बात क्या करोगे? मैं सीरियस बता रहा हूँ। सो व्हेन यू गो बैक टुडे, जितनी भी बकवास मैंने आज की है, मीडिया काम कैसे करता है, अंडरस्टैंड दिस। मेजरमेंट खुद समझ आ जाएगी यार। मेजरमेंट है क्या? मैंने एक बता दिया, पीपल मीटर होता है,
आपने हाउस होल्ड का एक पैनल बनाया हुआ है जिसमें वो डिवाइस लग जाती है, डिवाइस के साथ रिमोट होता है, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस बताइए मैंने, ये है पीपल मीटर, ठीक है, ये है पीपल मीटर, दैट्स इट। मीडिया ट्रैकिंग बता दिया, क्या है भाई, एक आदमी को टीवी के सामने बैठा दो, ऐड देखता रहे कि इस वक्त ये ऐड चला या नहीं चला। कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। ह्यूमन एरर ज़्यादा नहीं होगा। ऑल्टरनेट बताओ ना, ऑल्टरनेट बताओ ना भाई। सर ब्रांड रिकग्निशन अगर किसी भी तरह से हो जाए एआई के थ्रू या वो एआई कर सकते हो, ये पता चल जाए कि इस स्लॉट में चल रहा है। अगर एआई हो जाते तो फिर आप अनलिमिटेड स्ट्रीम्स लेकर उनको प्रोसेस कर सकते हो। अगर एआई लगा सकते हो आप कि एआई ऐसा हो, ब्रांड रिकग्निशन, एआई ऐसा हो कि वो एग्जैक्टली सर मेरे ख्याल से ऐसा हो भी रहा है, जो एड के फ्रेम्स होते हैं ना उसको एआई में फीड कर देते हैं कि ये फ्रेम अगर आए तो इसका मतलब है कि ये एड इतना चला है, स्टार्टिंग वाला और एंड वाला, इसका मतलब ये कंप्लीट वो फ्रेम से वो तो छोटा है। मतलब मैंने स्टार्टिंग का फ्रेम लगा दिया, एंड का लगा दिया, अगर दोनों आए हैं और इस टाइम हाँ, पर लेकिन वैसे आए तो डेट मींस का एड एक कंप्लीट चला है। मेरा एक था 20 सेकंड का, एक था मेरा 15 सेकंड एक का। 20 सेकंड Adaptions का। आती है, इसलिए नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहला वाला है फ्रेम, हाँ, लास्ट frame वाला से फ्रेम frame और इसका होते हैं। ड्यूरेशन कितना है। हाँ, फिर हो सकता है क्योंकि आपकी जो भी बन रही होती है एड्स, एक नहीं बनती, उसके आपकी मल्टीपल Multiple एडेप्शंस भी बन रही होती हैं। तो duration हो सकता है, नहीं हो तो बहुत आसानी से सकता, तक किया नहीं है किसी ने। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आई एटलीस्ट डोंट नो, मेरी कोताही है अगर ऐसा कोई कर रहा है और मुझे नहीं पता है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी मीडिया ट्रैकिंग कर रहा नहीं है अभी, वही मैनुअल इंडिविजुअल करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है। एनीवेज, सो मैंने ये दूसरी बात की आपसे, मीडिया प्लानिंग की मैंने बात की, तो मीडिया प्लानिंग वर्ल्ड में क्या है, पाकिस्तान में कौन मेजर प्लेयर्स हैं, ठीक है, यू शुड नो। अगर अच्छा वो प्रोफेशनल बनने